नमस्कार और जय हिंद। चलिए फ्रेंड्स, आज मिलते हैं हमारे एक बहुत पुराने मित्र डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज से, जो 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका एक्सपीरियंस और डेडिकेशन अनपैरेलल्ड है, लेकिन उनकी पहचान एक डॉक्टर की ही नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र को संपूर्ण भगवत गीता को कंठस्थ करने का ऑफिशियल सर्टिफिकेट प्राप्त है। कल्पना कीजिए, भगवत गीता के हर श्लोक को याद करने के लिए कितना असाधारण फोकस और डिसिप्लिन चाहिए होगा। यह उपलब्धि इनके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक गहरे लगन को दिखाती है। डॉक्टर शैलेंद्र मॉडर्न साइंस और एंशियंट अपने इंडियन विजडम, इनका एक अद्भुत मेल है। वह एक तरफ अपने प्रोफेशन में पूरी तरह डेडिकेटेड है और दूसरी ओर जीवन के गूढ़ दर्शन को भी पूरी तरीके से जीते हैं। यह वास्तव में एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज से। नमस्कार शैलेंद्र भाई। नमस्ते अनिल भाई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपको बहुत श्लोक से शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। शैलेंद्र भाई, मुझे आज ही पता पड़ा कि आपको एक पूरा गीता को कंठस्थ करने के लिए सर्टिफिकेट मिला है। तो आज तो ये श्लोक सुन के और ये सर्टिफिकेट की बात सुन के तो मतलब मजा आ गया। तो क्यों ना आप उसी से शुरुआत करें। आप बताइए, आप कैसे पहुंचे इतने डीप गीता के अंदर। हाँ, मैं असल में गीता जी का बहुत समय पहले एक बार कुछ पढ़ा था और श्लोक हमेशा वो जब भी आता था, वो महाभारत सीरियल, तो वो 2 श्लोक बोलते थे। तो लगता था कि यार ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वाह। लेकिन आपको ध्यान है, अपने स्कूल के जमाने में तो अगर कोई हिंदी या संस्कृत की तरफ जाने की सोच भी रहा है या पढ़ने की सोच रहा है तो उसको मजाक हो जाती थी। उसका मजाक ही उड़ाया जाता था। पता नहीं, संभवतः उस जमाने में से कुछ बात अंदर रही होगी। हाँ। पर मेरे एक पत्रकार महोदय हैं किशनगढ़ में, तो उन्होंने मुझे एक बार गीता जी की कोई पुस्तक लाके दी, छोटी सी, और उन्होंने कहा कि साहब आप इसको पढ़ के, ये किसी मेरे जानकार ने लिखी है, तो आप बताना कि ये क्या है। अच्छा। मतलब कैसा लिखा है, मुझे उसकी विवेचना करनी है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, अब वो ले तो आया। मैंने कहा यार, अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो वो कल को पूछेंगे तो क्या करेंगे। तो उसको पढ़ा। तो पहले लगा संस्कृत से श्लोक लिखे, पढ़ लेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है। लेकिन जब पढ़ने बैठे तो एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाया। अच्छा। तो बड़ा लगा कि भाई हम भारत में रह के सनातनी होके हमें ये भी पढ़ना नहीं आता, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सही बात है। तो फिर मैंने प्रयास किया कि भाई किसी तरह पता चले कैसे, कौन सिखा सकता है। तो मैंने सर्च किया तो एक आईआईटी कानपुर की साइट है। अच्छा। उस पे उन्होंने गीता जी को श्लोक बोल के और उसके अर्थ नीचे 5-6 जो गुरु हैं, जैसे राम सुखदास जी हैं, तेजोमयानंद जी हैं, चैतन्यानंद जी हैं, इन सब के ट्रांसलेशन वहां लिखे हुए थे। तो मैंने हो सकता है यार ये श्लोक आपने जो जिस साइट का मेंशन किया, वो साइट मेरे ब्रदर ने भी कुछ टाइम पहले हमें भेजी थी। मुझे बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। आगे बताएं। तो मैंने कहा कि इसमें श्लोक के उच्चारण थे, तो मैंने कहा लगता है यार ये उच्चारण अगर अपन सुन ले तो शायद अपने को समझ में आ जाए। तो जब उच्चारण सुने और जो किताब में, पुस्तक में लिखा था, वो मेल नहीं खा रहा था। अच्छा। क्योंकि उच्चारण, विसर्ग, अनुस्वार के अलग होते हैं और गीता जी में कई श्लोक लंबे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अपने जो भी ये है सब श्लोक छंदों में गाए गए हैं। तो अब अनुष्टुप छंद किस तरह से गाया जाएगा और त्रिष्टुप छंद किस तरह से गाया जाएगा, ये आपको कुछ आइडिया ही नहीं था। सही बात है। तो वो सुना
लेकिन वो मैच नहीं हुआ। अच्छा जो सुन रहे थे और जो पढ़ रहे थे वो मैच नहीं हुआ। अच्छा तब अल्टीमेटली जब कोविड का टाइम आया तो गीता परिवार काफी समय से अपनी क्लासेस लेता था, पर वो फिजिकल क्लासेस लेता था। अच्छा गीता सिखाते थे, वो श्लोक पढ़ना सिखाते थे और अच्छा फिर विवेचना होती थी हर सप्ताह पे। हम्म, जब कोविड आया तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अच्छा तो दिसंबर 23 से हमने ज्वाइन करा, और संभवतः जो ये कोविड का भी टाइम निकला, हम्म, तो ये टाइम ऐसा था कि बड़ा ही कठिन विकट स्थिति थी हम्म, डॉक्टर्स के लिए भी और आम जनता और पेशेंट्स के लिए भी। सही बात है तो उस समय हमने कहा यार चलो, दिसंबर से शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया, तो हम उन्होंने चरणबद्ध पढ़ा रहे थे, 40 मिनट्स की क्लास लेते थे, अभी भी लेते हैं वो। एंड फ्रॉम 6 AM, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कोई भी स्लॉट आप चूज कर लीजिए। अच्छा तो हमने रात को 10 बजे का स्लॉट चूज किया, क्योंकि दिन में तो टाइम समय नहीं मिलता की हम्म, हाँ था ही नहीं। और वो दिन भर वहां से आते, फिर शाम को आके उनसे, रात को उनसे श्लोक सीखने के प्रयास करते। अरे ये तो तो बहुत ही टफ रहा होगा मतलब कोविड के हाँ, टाइम में तो डॉक्टर्स का इतना कठिन बिल्कुल परिश्रम था टेंशन था सब कुछ दिन भर क्या क्या देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय को पार करने में भी इससे काफी हेल्प मिली, सही बात है काफी हम्म सहायता मिली। हम्म क्योंकि एक रोज रात को जैसे भगवान का नाम और उनकी कही वाणी, उनके मुख से उद्गार शब्दों को सुनकर संभवतः शायद अंदर से कुछ प्रेरणा भी रहती थी कि भाई नहीं, करो, क्योंकि परिवार का भी प्रेशर हो ही जाता है। सही बात क्योंकि है मेरा खुद का एक क्लिनिक है, हाँ तो मैं सिंगल डॉक्टर एज प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे हाँ शिवशंकर में। तो वहाँ पे पेशेंट्स बढ़े जा रहे थे। अच्छा, हर रोज समाचार रहता था कि आज ये हो गया, आज सही वो हो गया, बात आज है इस डॉक्टर हाँ को बीमार हो गया, हाँ आज वो डॉक्टर सीरियस हो गया। तो सबका ये था कि भाई नहीं, बस अब भी एक फिजिशियन होने के नाते पेशेंट से विमुख हो जाना उचित नहीं लगा, और शायद गीता जी ने भी उस समय संबल दिया, इन लोगों ने, गीता परिवार ने। फिर उनका फॉर्मेट ऐसा था कि भाई आप को वो 2 अध्याय उन्होंने आपको शुरू में पढ़ाए, 12वें और 15वें, क्योंकि अच्छा दोनों छोटे छोटे हैं, 20-20 श्लोक के। हम्म तो उसके बाद उन्होंने कहा भी आप इसको एक बार देख के पढ़ के वीडियो हमें भेजिए। हम्म तो हमने कहा ठीक है भाई। तो जब पढ़ के उनको वीडियो भेजा, फिर उन्होंने आगे लिखा कि भाई अब आप 3 अध्यायों का आपका टेस्ट लेंगे। अच्छा तो हमने कहा अगर आप टेस्ट नहीं लेंगे, तो उनको मैसेज किया कि भाई टेस्ट नहीं लेंगे तो आप सिखाएंगे नहीं क्या? तो बोले नहीं, सिखाएंगे, हम्म अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना ऐसा कोई बाध्य नहीं है, आप तो बस कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़े सीखते रहिए। हम्म लेकिन जब 5-6 अध्याय उन्होंने करा दिए, तब लगा कि यार 3 ही तो अध्याय, एक बार ट्राई कर लेते हैं, याद हो जाए तो, कंठस्थ हो जाए तो। तो वहां से ये शुरू हुआ। क्या बात है 2 साल पहले मैंने कंठस्थ कर लिया था अच्छे से, अच्छा लेकिन वो समय नहीं बैठ पा रहा था इनसे कि इनका 1 से 4 का समय था। अच्छा ये पूरा गीतावृत्ति जिसको बोलते हैं, ये जिसमें 18 अध्याय कंठस्थ करके आपको उनको सुनाने होते हैं। अच्छा तो वो टाइम नहीं बैठ पा रहा था कि भाई ये। फिर आज मेरी मैडम से ऐसी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो बोले कि आप तो भर दो, अगर वहीं होता है तो आप क्लिनिक पे बैठ कर टेस्ट दे लेना, और करो एक बार इसको खत्म करो। तो फिर आज फॉर्चुनेटली वो आज ही उसका टेस्ट दिया मैंने, और आज ही वो सर्टिफिकेट मेरे पास आया, तो मैंने आज ही आपको प्रेषित किया। बहुत बहुत बधाई आपको हम मैं वो सर्टिफिकेट्स में हम दिखा देंगे दर्शकों को तो ये बहुत ही बड़ी बात है और कोविड के टाइम में इतने प्रेशर के बाद आपने ये करने की मतलब सोची ये कर पाए आपने उसको पूरा फॉलो किया मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ये मुझे बस ये भगवान का आशीर्वाद ही लगता है, क्योंकि आपको ध्यान ही है, अपन लोग संस्कृत स्कूल में कब का ही छोड़ चुके थे, सही बात है और संस्कृत पढ़ने की तो बात छोड़िए, उनको कंठस्थ करना तो नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय भी अपने लिए हाँ एक बोझ टाइप ही रहता था कि भैया खाली संस्कृत है एग्जाम पास करना होता था जैसे तैसे पास हो जाओ। पर हाँ, डेफिनेटली
बड़ा रोमांचक सफर रहा ये, और अभी भी है। बहुत ही अब ये बढ़िया। है कि मैं इससे तो आप पिछड़ा बहुत जा लोगों को इंस्पायर करेंगे अभी। हाँ, क्योंकि देखिए अब मैं प्रैक्टिस जैसे करता हूँ तो कई बार, क्योंकि क्या हुआ है, आजकल स्ट्रेस का जमाना इतना हो गया। हम्म। अ, क्योंकि तो कई बार पेशेंट्स भी बहुत आते हैं कि अब उनको आप रिकमेंड जैसे मैं करता हूँ कई बार कि भाई आप गीता जी को पढ़ो, आप ऐसे हाँ। सीखो। हम्म। चाहे आप हिंदी रूपांतर ही पढ़ लो, उनका अनुवाद पढ़ लो, भले हाँ। ही श्लोक मत पढ़ो। हम्म। वरना उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप गीता क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आपको सिखा रहे हैं लोग, हाँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, अच्छा। और बड़े मन से सिखाते हैं। हाँ, ये बड़ा। हाँ। अच्छा, मैंने क्या ये इस्कॉन का भी एक गीता जी का इनका प्रोग्राम चला था, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था। अच्छा। लेकिन वो लोग मतलब थोड़ा सा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनके जो सिखाने वाले जो भी ट्यूटर्स हैं, उनकी अशुद्धियां इतनी थी ओह। श्लोकों के उच्चारण में। अच्छा। तो अब उनको कई बार जैसे बोलते थे ना कि भाई आप ये श्लोक अशुद्ध पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो इग्नोर कर देते थे। तो फिर हमने कहा ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि सही बात भगवान है। से मुख से निकले हम्म। हुए शब्दों को आप अशुद्धि से पढ़ो तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इससे अच्छा है तो फिर आप सिर्फ विवेचना ही कर दो, आप पढ़ो मत। सही बात है। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है जिसको ना प्रोनाउंसिएशन तो मेन चीज है। मेन चीज वही है। हाँ। तो बिल्कुल आपने आपका मैंने अभी एक वीडियो देखा था जिसमें आपने पाणिनि का जिक्र करके और पूरा वो डिटेल समझाया था। हम्म। हमारे यहाँ अपन के यहाँ ये मानना है कि एवरीथिंग, सब कुछ एक वेव फॉर्म में है। सही बात है। एक एक शब्द है, एक ध्वनि है। सही बात है। और इसीलिए अगर आप जैसे आपने उसमें देखा था कि बताया था कि भाई बीज मंत्र होते हैं, अब बीज मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, सही बात है। वो सिर्फ प्रोनाउंस ही किए जाते हैं। सही बात है। तो वो इसीलिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज ध्वनि में ही है, और ध्वनि श्लोकों का जब तक उच्चारण सही सही नहीं नहीं है। होगा तो वो उचित नहीं है। राइट। तो जैसे आप इतने वर्षों से इतना मेडिकल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हाँ, तो अभी मतलब कोविड के टाइम से आपको गीता की तरफ रुझान ज्यादा हुआ, उसके पहले कुछ था? मतलब कुछ तो संस्कार रहे होंगे कि आप यहाँ तक पहुंचे, राइट? कुछ संभवतः ऐसा कुछ वो था नहीं, क्योंकि चूंकि मतलब मैंने 86 में एमबीबीएस में घुसे थे हम, हाँ। और 97 में मैंने एमडी पास करी थी यहाँ अपने अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। तो बीच में जैसे कई बार प्रमोशनल आइटम्स आते हैं, तो जब बीच बीच में सीडी और वीडियो डीवीडीज का बड़ा फैशन चला था, तो एक बार गीता जी की डीवीडी आई थी अच्छा। एज अ प्रमोशन की भाई। तो मैंने कहा यार, अरे गीता जी की डीवीडी आई है, चलो इसको तो अपन अब देख ही लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे के ऐसे ही रखे रह गए। हम्म। मुझे लगता है ये कई बार अपन एक शब्द को यूज करते हैं कि आप प्रारब्ध जिसको बोलते हैं अपन, सही बात है। हाँ। और अपने यहाँ ये भी मानना है सर कि अ, कुछ बात ऐसी होती है जो आपके पिछले जन्म की आपके साथ आगे आती है। बिल्कुल सही बात है। कई बात नहीं, सारी आती है, अपने को हाँ, पता नहीं सारी पड़ता। आती है। हाँ, हाँ। तो ये इन लोगों का ये कहना है, अपने मतलब इन लोगों का मीन्स अपने धर्म ग्रंथों का शायद ये कहना है हम्म। कि आपको एक हर बार एक मौका मिलता है एक लेवल तक पहुंचने का। सही बात है। तो अगर आप उस लेवल तक आए और आपका कुछ हिस्सा पीछे रह गया, तो आपको दोबारा से एक वो मिलता है अवसर कि भाई आप उस लेवल को थोड़ा और आगे बढ़ा लो अगले जन्म में। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और आगे मौका मिलता है तो उसको और आगे बढ़ा लो। हाँ, नहीं बिल्कुल इसका सही बात है। तो संभवतः संस्कार में तो जैसे अब नानी वगैरह, नानी थे मेरे, वो हमेशा रामायण पढ़ते रहते थे। हम्म। पर गीता जी पढ़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। पर हाँ, एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा से था अच्छा। कि हमारे को जब पिक्चरों में जैसे अपन देखते थे हिंदी चलचित्रों में कि भाई आप गीता की कसम खाता हूँ, कोर्ट के सीनों में, न्यायालयों के सीनों में, सही। लेकिन मैं ये विचार हमेशा आता था कि गीता की कसम तो खाते हो, लेकिन गीता में लिखा क्या है, ये किसी ने कभी क्यों नहीं बताया। और ये कोई सोचता भी नहीं है। ये कोई सोचता भी नहीं कि भाई ये क्यों कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। हाँ।
तो मेरे ख्याल से यही सब छोटी छोटी बातें रही होंगी जो एक मौका ऐसा आया जब प्रभु ने कहा कि लो भाई, तुम्हें अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसको थोड़ा इस तरफ आ जाओ। बहुत ही बढ़िया। और वो सब है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आज आज आपने सर्टिफिकेट लिया और आज आप सबके सामने आके उसे बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शुभ है ये। बहुत बहुत ही बहुत ही सुंदर, बहुत शुभ, बहुत आंतरिक प्रसन्नता भी ऐसी जबरदस्त है कि बस। ये सही बात है। तो जब आप जैसे कोविड के टाइम में तो आपने गीता का अपने में असर देखा ही होगा, पर जैसे कोविड का टाइम निकल गया, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली आरामदायक हो गया, राइट? बिल्कुल। तो आप रोज के जीवन में आप देखते हैं कोई असर, मतलब अपने आप में चेंज देखते हैं गीता की वजह से? हाँ, गीता जी की वजह से देखिए, क्योंकि गीता जी की दो पॉइंट है। एक तो आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, समझ रहे हो, वो तो ठीक है। ठीक है। उससे बड़ा उनका इशू है कि आप जो आपने उन्होंने जो भगवान बोल रहे हैं उसको आप व्यवहार में लाओ, सही बात है। अपने कामों में, कर्म में उसको रिफ्लेक्ट करो। सही बात है। वो करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, देखो, आप क्योंकि अभी आपने ये बात इतनी सच्चे मन से बोल दी कि आप प्रयास कर रहे हो, ये अपने आप में शो कर रहा है कि उसका असर है। हाँ, अभी तो प्रयास ही है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है अपन ने एक एक कदम, जैसे छोटा बच्चा जैसे एक कदम चलता है, तो एक कदम ही चले अभी तो। अरे, ये तो बहुत बड़ापन है लंबा आपका। हम तो एक अक्षर नहीं पढ़े, आपने 18 अध्याय याद कर लिए कंठस्थ, और आप उसको एक कदम बोलते हो। असल में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसको याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण वो बात ठीक है, है। पर पर आप जब आप जानते हो उस बात को तो व्यवहार में। हाँ, वो ये बात जरूर है कि मौके समय समय पर आपको वो पीछे से बोलता रहता है कि भाई हम्म, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा रखो। ध्यान रखो। हाँ, हाँ, ये बैक ऑफ माइंड में चलता रहता हम्म, है। ये उसके मतलब बाद से चलना शुरू हो गया। ये मतलब ये मतलब कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके पेशेंट्स को भी पहुंचता होगा जो आप करते हो, जिस विचार से आप उनको डील करते हो, ट्रीट करते हो। बिल्कुल साहब, देखिए आजकल जैसे आपको पता है, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा हम्म, कि हमारी जो मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक है, एक की जो मोस्ट कॉमनली काम में ली जाती है, उसको हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। अच्छा। तो ये इसको एमडी के अंदर उसको मेडिसिन की बाइबल की तरह रखते हैं कि भाई इसको ही पढ़ना है आपको सबसे ज्यादा। अच्छा। अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसके अंदर एक चैप्टर ऐड हुआ है, उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा। अब आप सोचिए, एक फिजिशियन को जो एमडी कर रहा है हाँ। उसको अगर ये बताया जा रहा है किताब में लिख के कि हम्म, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ। तो मतलब क्या स्थिति हो चुकी है। वो तो वो। ये सब कुछ अब मशीनों के भरोसे छोड़ दिया गया। तो कई बार जो आवश्यक नहीं है वो सब भी टेस्ट हो जाते हैं कई बिल्कुल। बार, हाँ। कई चीजें। तो हाँ। जो डे टू डे प्रैक्टिस में मुझे लगता है वो ये है कि भाई जितना कम अनावश्यक टेस्ट कराए जा सके हाँ। 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 तो वो बेस्ट है। वो तो मतलब। जितना उसको अपने लेवल पे उसको कम से कम टेस्ट के साथ उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाला जा सके या डायग्नोसिस में हेल्प ली जा सके, उतना अभी करने का देखिए, प्रयास करते हैं। अभी देखिए कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे मतलब हम सुनते हैं कि ना, जैसे मेडिकल डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं गरीब लोगों को बहुत। पर आप हाँ जैसे जो बात कर रहे हो, कितना अंतर है उस बात में। मतलब आप जिस तरीके बिल्कुल से सोच रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हाँ, ये तो है, क्योंकि ये कई कई बार, अच्छा, इसमें खाली डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है सब। कई बार क्या पेशेंट्स डिमांड करता है आके वो सही बात कि है। सर मैं मेरा ये टेस्ट करा दो। क्योंकि वो कहीं से अच्छा, पढ़ के आए हैं, कहीं से सुन के आए हैं। सुन के जो भी है। हाँ। और ये खाली पेशेंट्स ही नहीं सब, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे एक सीनियर हैं, हम्म, तो उनकी मदर को एमआई में हार्ट अटैक हुआ, अच्छा। और वो काफी सीवियर हुआ, तो उनका हार्ट बहुत वीक हो गया। अच्छा। तो चूंकि वो एडमिट हुए, सब हुए, घर आ गए, फिर
मैं देखता था हाँ, उनकी मदर को, तो हाँ, भाई चलो भाई घर चले, देखा। हम्म, फिर एक दिन वो आए कि शैलेंद्र भैया एक बात बता, इनका एंजियोग्राफी करा ले क्या? हाँ, हाँ, तो मैंने कहा बॉस, क्यों कराना चाहते हो? हाँ, बोले यार देख लें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा सब पता है, ये चीज प्रॉब्लम सामने है, इको हाँ, ओपन ने कराया हुआ है, ये हाँ, दिख रहा है, तो आप, कोई आवश्यकता नहीं है बस। हाँ, तो बहुत जब वो मेरे को प्रेस करते रहे, तो मैंने कहा बस आप क्यों कराना चाहते हो, बताएं तो सही। हाँ, तो अब आप शब्द सुनिए, एक डॉक्टर के शब्द सुनिए। वो कहते हैं कि यार घर पे लोग कह रहे हैं कि तुम माँ के ऊपर पैसे नहीं खर्च करना चाहते। ओ भगवान। अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है बस आप चले जाइए, मेरे को नहीं लगता कोई करेगा। हाँ, वो जयपुर गए। हम्म, अब मैं अजमेर राजस्थान में हूँ, तो वो हम्म, जयपुर गए, वो सबसे पास में है बड़ा शहर। हाँ, वहां दो कार्डियोलॉजिस्ट को मिले, उन्होंने मना कर दिया कि कोई अच- आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, मत मत कराओ। हाँ, वो फिर दिल्ली चले गए। हाँ, दिल्ली में दो जनों को मिले, उन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा। फिर वो नोएडा गए। हे भगवान। वहां पे जब वो डॉक्टर ने देखा कि ये 6 5 6 7 जनों से मना करके आ चुका है, तो इसका हम्म, मतलब ये बिना कराए जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने उनके एंजियोग्राफी कर दी और उनको स्टेंट डाल दिए। हाँ, एंड वो खुशी खुशी वापस आ गए। हाँ, मतलब वो तो खुशी खुशी नहीं आए, पर उनके परिवारजन खुश हो गए। हाँ, एंड उसके 3 मंथ्स बाद माता जी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। तो हाँ, कई बार पेशेंट्स और उनके परिवार के जन बहुत प्रेशर डाल देते हैं कि भाई आप ये करो। नहीं। और ये एक बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, इसका कोई निदान नहीं है। एक और भी बात मैंने देखी, जैसे ना एक पेशेंट होता है, जैसे ना अभी सांस की कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्या बोलते हो उसको, वेंटिलेटर लगा देते, है ना। हम्म। अब पता है कि उस बंदे का चांस बचने का कम है, हाँ पर परिवार वाले ये तो नहीं कह सकते ना कि यार वेंटिलेटर निकाल दो चलो। उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना। तो हाँ, एक मुश्किल तरह की होता है। दुविधा रहती है कि क्या करो क्या इसका, ना करो। हाँ, उसका उसका कारण एक है सर। उस समय क्या, पहले के जमाने में जब अपन, अगर आपको याद हो, तो एक बहुत फेमस पिक्चर थी खूबसूरत करके। हाँ, तो उसमें क्या था कि, मतलब, और उसमें नहीं, कई बार जैसे मूवीज में अगर आपने देखा होगा, मतलब हर फैमिली में एक उनका फैमिली फिजिशियन हुआ करता था, भले ही वो एमबीबीएस हो। हाँ, हाँ, और वो उनका फिजिशियन ही नहीं होता था, वो उनका परिवार का सदस्य होता हाँ, था एक तरह से। हाँ, हमारे भी एक ऐसे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप उनसे नियरली हर चीज शेयर करते थे, हाँ, और उनको आपके परिवार के सुख और दुख, हम्म, अच्छा बुरा सब पता होता था। हाँ, सब होता है, हाँ, ये लोग आपको हेल्प करते थे कि भाई कहाँ जाना है या नहीं जाना है, या क्या करना है या नहीं करना है, हम्म, इसको कर लो हम्म, वो कर लो। हम्म, अब कुछ समय के साथ और कई मतलब हर्डल्स जो इन्होंने, गवर्नमेंट ने ही खड़े कर दिए एक तरह से, तो उससे क्या है, डॉक्टर पेशेंट का विश्वास टूटना शुरू हो गया। सही बात, ओके। क्योंकि वो विश्वास का खेल था सारा। हाँ, 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 तो उनको लगता है कि यार, अच्छा, फिर कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी स्थिति कर दी कि जैसे एमबी, जैसे अब मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि एज अ फिजिशियन, आज से 5 साल पहले अगर किसी के चेस्ट में पानी भर गया, हाँ, तो हम उसको एक एक्सरे करके और फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसको ड्रेन कर देते थे आराम से, बिना टेंशन के, दस अच्छा, पंद्रह साल पहले तक। अच्छा, तो लेकिन अब नहीं करते। अब वो अगर आ भी गया, तो हम कहेंगे पहले सोनोग्राफी करा के लाओ। क्योंकि एक पेशेंट ने एक डॉक्टर के ऊपर केस कर दिया कि सर इन्होंने मेरा पानी ऐसे ही निकाल दिया बिना जांच किए। और कोर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हाँ, डॉक्टर्स के अगेंस्ट लगा हाँ, दिया। हाँ, उसको कंपनसेशन देना पड़ा हाँ, डॉक्टर को कि अच्छा भाई। फिर उन्होंने कई चीजें मार्जिन वो कर दी कि ये काम एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है, ये काम एमडी करेगा, ये अच्छा, काम कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, ये दूसरा करेगा। अगर एमडी हार्ट पेशेंट को, जो कि आज से 20 15 साल पहले तक खुद सब ट्रीट कर रहे थे, हाँ, क्योंकि जब कार्डियोलॉजिस्ट इतने नहीं थे तो सब हाँ, एमडी फिजिशियन ट्रीट कर रहे थे। हम्म। आप भी लेकिन अब कार्डियोलॉजिस्ट वो हो हाथ ना? में चलते हैं। अच्छा, वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो फिजिशियन के पास पहुंचता है। हाँ, अब वही गोल्डन आवर है।
आधे घंटे से लेके 1 घंटे का जो सबसे गोल्डन आवर है, जिस हाँ समय उसकी जीवन को सबसे ज्यादा सही बात है। जाने की, हाँ। उस समय उसने आपके हाथ बांध दिए कि आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास हम्म। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा भैया जाओ कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हम्म। टाइम वेस्ट हो गया। पर और ये सब के सिचुएशन के हिसाब से देखो तो आपके जब पेशेंट्स आपको देखते होंगे और आप आगे जब देखेंगे कि आपका गीता का ज्ञान और ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के आप जिस तरह के सज्जन हो, मतलब आपकी बात पे तो सब विश्वास करना चाहेंगे। फिर अगर आप बोलेंगे कि भाई ये कर लो या ये ना कर लो, विश्वास लोगों का ज्यादा हाँ, रहेगा। वो होता क्या है सर, उस वो चूंकि जैसे मैंने वो बात बताई ना कि वो पीछे से पीयर प्रेशर या परिवार का प्रेशर हाँ। इतना होता है हाँ। कि वो हाँ। रेजिस्ट नहीं कर पाते, फिर वो बाद में आके कहते हैं कि सब, हाँ जो कहा था वही सब आगे भी कह दिया, अब ठीक है, अब आप करो जो करना है। हाँ, नहीं तो ये समस्या है। कोई बात नहीं। पर शैलेंद्र भाई, हम आपसे आगे ना आपके गीता पे बहुत सारी बात करने वाले हैं। जितना हम कर पाएंगे आगे आपके लिए आपसे टाइम चाहेंगे कि आप जितना हमारे लिए निकाल सके, और उससे आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर भी और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज आपने हमारे लिए ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप ना इसका समापन भी आज के लिए आप एक अच्छे से गीता श्लोक के साथ करें। गीता जी के श्लोक से करें तो देखिए, गीता जी का जो मुझे लगता है जो सबसे अंडररेटेड श्लोक है, हाँ। इसके बारे में जानकारी लोगों को कम है। ये नहीं, जानकारी तो होगी लोगों को, पर वो इतना प्रमोटेड नहीं है या इतना सुनने में नहीं आता। हाँ। लेकिन ये वह श्लोक है जो हमको, मतलब सनातनियों को सबसे अलग करता है। अच्छा। पूरे पंथ, पूरे समुदाय, पूरे जो भी आप उनको बोल दीजिए, हाँ। सनातन के अलावा जो भी है, उन सबसे जो हमें अलग करता है वो ये 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग अध्याय का अच्छा। 63वां श्लोक है। अच्छा। और वो ये कहता है कि ते ज्ञानमख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हम्म। कि मैंने तेरे को गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को सब समझा दिया। हाँ। अब विमृश्यई तदशेषेण मीन्स अब तू अपना बैठ के विचार और विमर्श कर अपने मन में, अच्छा। यथेच्छसि तथा करो, फिर जो तेरी इच्छा हो वो कर। अच्छा। ये कोई भी संप्रदाय या कोई भी पंथ नहीं बोलता। वो बोलता है अगर तुम ये नहीं करोगे, दूसरे बोलते हैं, तो तुम नरक में जाओगे, सही बात जेल है। में जाओगे, सड़ोगे, मरोगे। और दूसरे बोलते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे मार देंगे। या जो भी है, मतलब जो हाँ। भी कर देंगे। लेकिन हाँ। सिर्फ भगवान स्वयं अपने मुंह से ये कह रहे हैं, अपने मुख से ये वचन बोल रहे हैं कि मैंने तो तुझे सब समझा दिया, हाँ। अब तेरी जो इच्छा है वो कर, मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। बिल्कुल क्योंकि अब जब सीख लिया तो अपने आप ही बंदा सब कुछ सही काम करेगा। आप सही रास्ते आओ, आप नहीं आना चाहते हो तो ठीक है, वो आपकी इच्छा हाँ, फिर वो आपके कर्म है, है। मानेंगे तो यथेच्छ से। हाँ। और अपनी इच्छा पे कोई भी बात किसी भी धर्म नहीं, किसी भी संप्रदाय ने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। वो सब उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, जो हमने लिख दिया या कह दिया वही मानना पड़ेगा। अगर आप इससे इतर जाओगे तो फिर वो आपके लिए उचित नहीं होगा। हाँ, नहीं, बहुत ही बढ़िया लगा शैलेंद्र भाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे और नेक्स्ट मुलाकात जल्दी हो, बस यही प्रार्थना करेंगे। यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। जय कृष्ण। आपको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।